पैशन के साथ किए जाते हैं। और तामसिक कर्म वो होते हैं जो सिर्फ अपना भला चाहते हैं, चाहे दूसरे का नुकसान क्यों ना हो जाए। अभी कर्मों के विभक्त होने की श्रृंखला समाप्त नहीं हुई है। इसके अलावा दृढ़ कर्म होते हैं, अदृढ़ कर्म होते हैं और दृढ़ कर्म भी होते हैं। दृढ़ कर्म वो होते हैं जिसका फल बदला नहीं जा सकता, चाहे कुछ भी करा जाए उसको हमें जीवन में भोगना ही पड़ेगा। अदृढ़ कर्म वो होते हैं जिनका फल जो होता है वो थोड़ा बदला जा सकता है और हम उन कर्मों के फल को भोग लेते हैं आसानी से, बिना बहुत कष्ट उठाए हुए। अदृढ़ कर्म वो होते हैं जिसमें हम फलों को परिवर्तित कर सकते हैं अपने अनेक उपायों के द्वारा, अपने कर्मों के अलाइनमेंट के द्वारा। इसके अलावा हमारे कर्म जो होते हैं वो और भी होते हैं, सत्व कर्म, सुकर्म, निष्कर्म। इस तरह से कर्मों की अनेक परिभाषाएं हैं। हम आगे की श्रृंखला में इन्हें और भी देखेंगे, जानेंगे कि कर्मों के द्वारा हम कैसे अपने ज्योतिष को समझते हैं। क्योंकि एक बार जो कर्म हमने कर दिया उसका फल तो हमें भुगतना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। लेकिन उसका जेस्टेशन पीरियड कितना है ये कॉस्मिक इंटेलिजेंस के ऊपर छोड़ा गया है, ये वो डिसाइड करती है। हमें पता है कि बच्चा 9 महीने में होता है, ये कॉस्मिक इंटेलिजेंस ने डिसाइड किया। या किसी बुलबुले का जो जीवन है वो क्षणभंगुर है, ये कॉस्मिक इंटेलिजेंस ने डिसाइड किया। मानव जीवन जो है वो कितना है ये कॉस्मिक इंटेलिजेंस डिसाइड करती है। तो हमारे कर्मों का फल तो हमें मिलेगा और इन्हीं कर्मों का फल जो है वो जब इंसान पैदा होता है, जब जीव पैदा होता है, उस समय ग्रहों की स्थिति जो है वो आने वाले वर्षों में उसके जीवन काल की गति और नियति को निश्चित कर देती है। हम जब इस कुंडली को, जो ग्रहों की अवस्था है, उसको देखना समझते हैं तो वो ज्योतिष का ही हमारा रूप है। उसमें हमें बहुत योग दुर्योग मिलेंगे, हमें दशाएं मिलेंगी, हमें गोचर मिलेंगे और उसके अनुरूप जो देवज्ञ होते हैं वो उसको परिभाषित करते हैं कि घटना कब होगी, कैसे होगी और कितनी होगी। ये कहा जाता है कि घटना कब होगी ये दशाएं बताती हैं और कितना बड़ा फल मिलेगा या कितना छोटा फल मिलेगा ये ग्रहों का बलाबल बताता है। तो इसी बात को हम अगले सीरीज में समझेंगे कि ग्रह जो होते हैं, जो हमारे अंदर हैं वही जो ग्रह बाहर हैं। इसको कहा गया है कि यत पिंडे तथा ब्रह्मांडे, एग्जैक्टली हमारे शरीर के अंदर जो है वो संपूर्ण ब्रह्मांड में है और संपूर्ण ब्रह्मांड में ऐसा कुछ नहीं है जो हमारे अंदर नहीं है। इसलिए अगर आप अंदर की यात्रा करते हैं तो आप बाहर की संपूर्ण यात्रा कर लेते हैं। और इसी बात को हम ज्योतिष लोग जो हैं अपनी विद्या के द्वारा समझते हैं और संसार में लोगों को ये सही दिशा दिखाने का काम भी करते हैं। मैं पुनः आप लोगों का हृदय से धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि हम इस ज्योतिष श्रृंखला को और सुंदर तरीके से आगे बढ़ाएंगे। पुनः एक बार आप लोगों का हृदय से धन्यवाद, सादर प्रणाम।